एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी दिवाली की तैयारियां चल रही होंगी। आज मैंने भी अपनी दिवाली की सफाई की है घर पे। तो मैंने सोचा क्यों क्यों ना फटाक से एक व्लॉग बना दूं जिसमें मैं अपनी मुलाजमा के बारे में बात कर सकूं। तो एक दर्शक हैं, व्यूअर है, जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि दीदी आपने क्या किया, सब चीज़ का अलग अलग वीडियो बनाओ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मलाज़मा में कैसे आप स्किन केयर कर सकते हो, अपने स्किन का कैसे ध्यान रख सकते हो। मैं एकदम तो ये नहीं बोलूँगी कि मेरा मलाज़मा बिल्कुल चला गया, हल्का फुल्का रहता है, लेकिन बिना मेकअप किए मैं कहीं पे भी किसी के सामने कॉन्फिडेंटली अब जा सकती हूँ। ये सारे के सारे नुस्खे मैंने भी फॉलो किए हैं अपने साथ, सो आप भी कीजिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। और ज़रूरी नहीं कि जो मैंने फ़ॉलो किया, मेरे ऊपर जिस चीज़ ने काम किया आपके ऊपर भी करे, बट मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अब मलाज़मा के दौरान अपनी स्किन का केयर कैसे किया और अभी भी करती हूँ, क्योंकि अभी भी मुझे बहुत सारे स्किन इश्यूज़ हैं। सो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो कल जैसे ही मैंने मैसेज देखा तो मैंने एक नोट बनाने शुरू कर दिया था कि मैं क्या क्या बोलने वाली हूँ। तो ये रहा मेरा प्लान जो कि मैंने बनाया इस ब्लॉग के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि आपका रीज़न क्या है मुलाजमा का। मेरा जो रीज़न है वो है एक्सट्रीम गर्मी और हार्मोनल। सो दो मेरे प्रॉब्लम्स हैं। मुझे हार्मोनल इश्यूज़ था, प्लस ज़्यादा गर्मी में जाने से मेरा मलाजमा एकदम विजिबल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला ध्यान रखना है कि आपकी स्किन के लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम 4 लीटर पानी आपको दिन भर में पीते रहना है। बहुत सारे लोगों को पानी अच्छा नहीं लगता, लाइक मी, मेरे को भी पानी पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप अपने पानी में थोड़ा फ्लेवर डाल सकते हो, उसमें नींबू डाल सकते हो, या मैं चिया सीड्स डाल के फ्रिज में पानी को रख देती हूँ, जिससे कि चिया सीड्स फूल जाते हैं और मुझे पानी पीने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो सबसे पहला आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना है, क्योंकि पानी पीने से आपका स्किन हाइड्रेटेड रहता है। टिप नंबर 2 है, आप जब भी बाहर जाओ या रोज़ सुबह जब आप नहाते हो, उसके बाद आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सनस्क्रीन से आपका स्किन बाहर की रोशनी से और घर में जलने वाली लाइट से प्रोटेक्टेड रहता है, आपको यूवी लाइट से बचाता है। तो आप जब भी नहाते हो उसके बाद आपको सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र के बाद सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं रिलीजियसली फॉलो करती हूँ। तीसरा टिप है, जब भी आप बाहर जाते हो अपने आप को सन से बचाना बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन लगाने से ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपको मलाजमा है, तो आपका स्किन हाईली सेंसिटिव है। तो आपको करना क्या है, जब भी आप बाहर जाते हो, या तो एक चुन्नी ले जाओ या कपड़ा ले जाओ, उसको मुंह में बांध लो, पूरा स्किन कवर करो, और छतरी ले जाओ। जैसे कि जो लोग गरम शहरों में रहते हैं, जैसे मैं मुंबई में रहती हूँ, यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा धूप होती है। तो अगर मैं सीधे गर्मी में बाहर बिना छतरी और बिना किसी प्रोटेक्शन के निकल जाती हूँ, तो मेरे स्किन में मलाजमा के पैचेस आधे घंटे में ही आने शुरू हो जाते हैं। तो अपने आप को हमेशा धूप से बचाओ। नेक्स्ट टिप है, जब भी आप घर से बाहर से घर पे आते हो, तो आपको अपनी स्किन का बहुत सफाई रखना है। मतलब आपको अपने स्किन को जिसको कहते हैं क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग CTM लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एवरीडे बेसिस बाहर से आने के बाद CTM करते हो, तो आपकी स्किन क्लियर होने लगती है, साफ़ होने लगती है, अंदर की गंदगी साफ़ होती है, और आपको अपनी स्किन में थोड़ा सा बदलाव दिखाई देने लगता है। तो आपको क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग करना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको अपने स्किन पे बार बार हाथ नहीं लगाना, आपको कोई भी गंदा कपड़ा अपने चेहरे पर नहीं लगाना, क्योंकि बहुत बार गंदे हाथ लगने से भी आपका मलाजमा और फैल जाता है। तो आपको अगर आपको स्किन टच करना है, तो कोई साफ़ नैपकिन से ही आप अपने स्किन को टच करें, अपने हाथों से नहीं रगड़ें। आपको विटामिन्स
ज़रूर से खाने चाहिए। विटामिन सप्लीमेंट्स डॉक्टर से पूछ करके लेने चाहिए। हो सकता है आपके बॉडी में विटामिन्स मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से भी मलाज़मा आ जाता है, जो कि एक्चुअली सेंसिटिव स्किन प्रॉब्लम है, या जिनकी थोड़ी सी वाइट स्किन होती है, जो लोग गोरे होते हैं, उन लोगों को मोस्टली ये ज़्यादा विजिबल होता है। और जो लोग अपने खाने पे, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं देते हैं, ठीक से खाना नहीं खाते हैं, उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़, स्ट्रेस से बाहर रहें। स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना। जो लोग ज़्यादा टेंशन करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और ठीक से सोते नहीं हैं, उनके भी फेस पर मलाज़मा देखा जाता है। मलाज़मा को ठीक करने के लिए और अपने स्किन के टेक्सचर को ठीक करने के लिए आप बेसन, हल्दी, शहद का भी लेप बना के रोज़ लगाएंगे तो आपका मलाज़मा धीरे धीरे कम होएगा। क्योंकि मैंने ऐसा किया है, मैं बेसन, हल्दी और शहद को मिला करके हमेशा लगाती थी। नींबू बिल्कुल भी ऐड मत करना, क्योंकि नींबू में एसिड होता है, और कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपकी चेहरे पे जलन हो, आपका चेहरा जले, वो चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी है। आप बेसन, हल्दी और शहद को अपने फेस पे मिला करके लगा सकते हो। आप अपने लेप में दही भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि दही के अंदर दाग को मिटाने की प्रॉपर्टी होती है। वो एक तरीके से आपके चेहरे के दाग को कम करता है। तो आप दही भी अपने मास्क में, जो होममेड मास्क है बेसन का, उसमें मिला सकते हो। सबसे पहले जिन लोग को मलाज़मा होता है, उन लोगों को मेकअप करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मेकअप करने से आपका मलाज़मा और भी बढ़ सकता है। तो अवॉइड मेकअप, बी नेचुरल। एक मॉइस्चराइज़र लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ और हल्का सा पाउडर, बेबी पाउडर या कोई भी पाउडर डैप करो, क्योंकि सनस्क्रीन लगाने से मुँह चिपचिपा हो जाता है, जो मेरे साथ होता है। तो आप उसमें हल्का सा पाउडर लगा सकते हो। फेस पाउडर बिल्कुल नहीं लगाइए, क्योंकि वो आपके स्किन के पोर्स को फिर से बंद कर देगा। और अगर आप घर पे ही हो, जैसे कि अभी मैंने अपने चेहरे पे सिर्फ मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाया हुआ है, और मैंने कोई भी पाउडर नहीं लगाया, तो अवॉइड कीजिए ऐसी चीज़ें जो आपके स्किन को नुकसान पहुँचाए। आपके स्किन को ब्रीद करने दीजिए, उसको सांस लेने दीजिए। और अगर आप कोई भी दवाई लगा रहे हैं, सबसे पहले सारी दवाइयों को छोड़ दीजिए और अपने डॉक्टर से जानने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आपको हार्मोनल इश्यूज़ है। कई बार लड़कियों को पीसीओडी, पीसीओएस होने से भी मलाज़मा आ जाता है। ये सिर्फ लड़कियों की ही प्रॉब्लम नहीं है, लड़कों को भी मलाज़मा होता है। तो मेकअप बिल्कुल भी यूज़ ना करें। तो आज का जो वीडियो है वो मैंने सिर्फ स्किन केयर के ऊपर बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें खाई और क्या क्या चीज़ें छोड़ी मलाज़मा को ठीक करने के लिए। तो ख़ास तौर पे ध्यान रखना होता है जिन लोग को मलाज़मा होता है कि वो नेचुरल चीज़ें ही खाएं। जितनी भी प्रिजर्वेटिव चीज़ें होती हैं, जो पॉली बैग्स में होती है या पैक्ड होती है, उन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। और ज़्यादा अपने चेहरे को टच मत करवाइए, बहुत ज़्यादा फेशियल्स भी मत कीजिए, और ब्लीच करना बिल्कुल नहीं चाहिए जिन लोगों को मलाज़मा होता है, क्योंकि ब्लीच अपने आप में एक बहुत ही ज्वलनशील एसिड है, उसको बिल्कुल भी मत लगाइए। सो ब्लीचिंग करना बिल्कुल मना है। तो आप बिल्कुल, जिन लोग को मलाज़मा है, सबसे पहले ब्लीचिंग करना छोड़ दीजिए। मैंने कम से कम 3 साल तक ब्लीच को नहीं टच किया था। इवन मैं अभी भी अपनी स्किन को कभी भी ब्लीच नहीं करती हूँ। अगर मैं ब्लीच करती हूँ तो थोड़ी ही देर के बाद मेरा मलाज़मा वापस से आ जाता है। तो अवॉइड कीजिए और नेचुरल चीज़ें ही यूज़ कीजिए जो आपके स्किन के लिए अच्छी हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी स्किन केयर से रिलेटेड। कोई भी आपको बोले ये क्रीम वो क्रीम, कुछ भी मत लगाइए। आपके स्किन को जो सूट करता है, सबसे पहले तो डॉक्टर की एडवाइस लीजिए कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों है, और आपको जो भी मॉइस्चराइज़र सूट करता है, जो भी सनस्क्रीन सूट करती है, उसको लगाइए। किसी के कहने से बिल्कुल भी कोई भी चीज़ यूज़ मत कीजिए, क्योंकि मलाज़मा कभी भी कोई भी क्रीम यूज़ करने से नहीं जाता। वो इंटरनल प्रॉब्लम है, और वो आप जितना नेचुरल रहोगे, जितना अपनी स्किन के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे, ठीक होएगा। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। सो मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बात करूँगी कि मलाज़मा जिन लोग को होता है, वो लोग को क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए।